तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का। तो बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं 6th क्लास का फर्स्ट चैप्टर भूगोल में, है ना। तो इसमें सबसे पहले है सौर मंडल में पृथ्वी। तो सौर मंडल में पृथ्वी कैसे रहती है, तो इस चैप्टर के बारे में हमने पढ़ा था, है ना। आपको उसके लिए भी वीडियो हम बना देंगे। तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, हमारे जो बुक के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं उनको हम देखेंगे। चलो तो देखते हैं। तो सबसे पहला है ग्रह और तारों में क्या अंतर होता है। तो आपको बता दें कि ग्रह और तारों में क्या अंतर होता है दोस्तों। तो देखो, जब ग्रह होता है तो ग्रह छोटा होता है ना, और जो तारा होता है वो बहुत बड़े बड़े होते हैं। मगर यहाँ से हम जब पृथ्वी से देखते हैं तो हमें बहुत छोटे दिखते हैं, लेकिन तारे असल में बहुत बड़े होते हैं। जिस प्रकार जैसे कि हम देखते हैं सूर्य भी एक क्या है, तारा है। तो तारा भी, लेकिन वो तो हमें थोड़ा बड़ा दिखता है अन्य तारों से, क्योंकि वो हमारे पृथ्वी के बहुत नज़दीक है ना। तो सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितने पे आती है, तीसरे नंबर पर। अगर आपसे पूछे कि सूर्य के नज़दीक तीसरा ग्रह कौन सा है, तो कौन सा है, पृथ्वी है। चलो तो इसमें हम अंतर देख रहे थे, ग्रह के पास अपना प्रकाश तथा ऊष्मा नहीं होती। सही बात है, ग्रहों के पास क्या नहीं होती, प्रकाश और ऊष्मा, क्योंकि वह तारों की सहायता से चमकते हैं। तो तारों में है, तारों के पास अपना खुद का प्रकाश होता है और ऊष्मा होती है, जिससे वह ग्रहों को भी चमका देते हैं। फिर नेक्स्ट है ग्रह सामान्यतः तारों से छोटे होते हैं। मैंने अभी बता दिया आपको, है ना। तारे आकार में बहुत बड़े होते हैं दोस्तों। तो तारे आकार में जो रहते हैं बहुत बड़े रहते हैं, आकार उनका बहुत बड़ा रहता है। चलिए तो आगे पढ़ते हैं। सौर मंडल से आप क्या समझते हैं। तो सौर मंडल से क्या समझते हैं, तो इसकी परिभाषा बुक में भी टिक करवा देंगे आपको। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर को समझेंगे क्या है ना। अभी हम इसके क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे, सूर्य 8 ग्रह तथा उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड से मिलकर सौर मंडल का निर्माण होता है। देखो, कुछ सूर्य है, कुछ अन्य जो 8 ग्रह हैं और भी उपग्रह हैं। इन्हीं खगोलीय पिंडों से मिलकर क्या बनता है, हमारा सौर मंडल बनता है। इसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं। सौर मंडल के मध्य में स्थित होता है, जो सूर्य है सौर मंडल के मध्य स्थित होता है। ग्रह अपनी निश्चित कक्षा में सूर्य का चक्कर लगाते हैं। उपग्रह ग्रहों की परिक्रमा करते हैं। जो उपग्रह होते हैं ना छोटे, वो किसकी परिक्रमा करते हैं, ग्रहों की। ठीक है, अब आगे का क्वेश्चन हमारा है, सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार सभी ग्रहों के नाम लिखिए। तो दोस्तों आपको नाम तो पता ही होगा, तो इनको दूरी के अनुसार लिखना है। तो आपसे पूछे कि सूर्य के सबसे नज़दीक वाला ग्रह कौन सा है, तो बुध है। अगर आपसे पूछे कि सूर्य के तीसरे नंबर पर स्थित कौन सा ग्रह है, तो पृथ्वी है। ये ऐसा भी पूछ सकते हैं कि पृथ्वी सूर्य से कौन से जगह पर स्थित है, तो तीसरे नंबर पर, है ना। तो ये पहले हम इन 8 ग्रहों के नाम लिख लेते हैं। पहला है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून, है ना। तो ये 8 ग्रहों के नाम हो गए। अब देखते हैं पृथ्वी को अद्भुत ग्रह क्यों कहा जाता है। दरअसल हमारा पृथ्वी है जिस पर जीवन जी सकते हैं, बाकी अन्य ग्रहों पर जीवन नहीं है ना। तो क्या है इसमें, तो इसके बारे में हमको बताना है। ये आप मन से भी लिख सकते हैं कुछ कुछ पॉइंट, लेकिन हम अभी इसमें देख रहे हैं ना। तो इसमें क्या है, जीवन के अनुकूल परिस्थितियाँ संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती है। सही है दोस्तों, क्योंकि जीवन जीने की जो परिस्थितियाँ होती है, ठीक है, वो सिर्फ पृथ्वी पर ही है। हमें पीने के लिए जल भी कहाँ उपलब्ध होता है, पृथ्वी पर ही होता है। वो जैसे कि हम जीवित रहते हैं, हमारे लिए ऑक्सीजन गैस ज़रूरी है। तो ऑक्सीजन और पृथ्वी कहाँ पर पाई जाती है, हमारी पृथ्वी पर, इसलिए इसको अद्भुत ग्रह माना जाता है। फिर पढ़ते हैं हम हमेशा चंद्रमा के एक ही भाग को क्यों देख पाते हैं। बताओ दोस्तों, हम चंद्रमा के एक ही भाग को क्यों देख पाते हैं। तो ये चंद्रमा हो गया, हम एक साइड का ही देख पाते हैं। तो क्या कारण है इसका, चंद्रमा लगभग 27 दिन में पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करता है। ये समझ लीजिए आपकी पृथ्वी है, ठीक है। और जो चंद्रमा है कितने दिन में, 27 दिन में, 4 लिख दिया मैंने, मतलब चंद्रमा।
ये इसका गोल गोल क्या लगाता है, चक्कर लगाता है। ये अपनी दूरी पर भी एक पूरे चक्कर में भी इतना ही समय लेता है। देखो 27 दिन लेता है अपने गोल गोल घूमने पर भी, घूर्णन करने पर और परिक्रमण करने में भी 27 दिन लेता है। तो हमको बताना है ना। इसको चंद्रमा का हम एक भाग क्यों देखते हैं, तो अपनी दूरी पर भी एक पूरे चक्कर में भी इतना ही समय लेता है। इस प्रकार ये दोनों प्रकार की गति को पूरा करने में समान समय लेता है। यही कारण है कि हम चंद्रमा का एक ही भाग देख सकते हैं। तो दोस्तों ये इसका आंसर हो गया है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और आगे का प्रश्न देखते हैं। चलो तो आगे प्रश्न क्या है, ब्रह्मांड किसे कहते हैं। तो दोस्तों ये ब्रह्मांड को हम देख लेते हैं क्या है। करोड़ों तारों और बादलों तथा गैसों का एक प्रणाली आकाशगंगा है। देखो बहुत सारे तारे होते हैं, करोड़ों तारों है ना, और बादल और कुछ विभिन्न गैसों का एक समूह होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, आकाशगंगा कहते हैं। तो यहीं से आपका आकाशगंगा भी पूछ ले कि आकाशगंगा क्या है, तो करोड़ों तारों बादलों तथा गैसों का एक समूह है जिसे हम आकाशगंगा कहते हैं। इस प्रकार की लाखों आकाशगंगाओं से मिलकर एक ब्रह्मांड का निर्माण होता है। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। हम सभी इसी ब्रह्मांड का एक हिस्सा हैं। ठीक है, अब आते हैं हम ऑब्जेक्टिव पर। सही उत्तर चिन्हित कीजिए। पहला है आपका, किस ग्रह को पृथ्वी के जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है, तो शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह जाना जाता है। फिर है सूर्य से तीसरा सबसे नज़दीक, दोस्तों अभी बताया था कौन सा है हमारा, पृथ्वी। ठीक है, फिर है सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार पथ पर चक्कर लगाते हैं, तो दीर्घवृत्त में। दोस्तों देखो किस प्रकार, ये समझ लो आपका सूर्य है। ठीक है, सूर्य है जिसपे सारे जो ग्रह हैं किस तरह चक्कर लगाते हैं, ये बहुत सारे ग्रह हो गए। तो इस प्रकार से दीर्घवृत्त में है ना, दीर्घवृत्त में चक्कर लगाते हैं। तो इस प्रकार से दीर्घवृत्त में चक्कर लगाते हैं पृथ्वी का। फिर आपका ध्रुव तारे से किस दिशा का ज्ञान होता है, तो दोस्तों ये चैप्टर में हम पढ़ रहे थे तब इसमें आता है ये। तो आपको बता दें कि ध्रुव तारे से हमें उत्तर की ओर का ज्ञान होता है। ठीक है, ध्रुव ग्रह किस क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं, तो किस कक्षाओं के, मंगल और बृहस्पति के बीच। खालिस्तान भरें, जिसमें पहला है खालिस्तान एक समूह से विभिन्न प्रतिरूपों का निर्माण करता है। तारों का विभिन्न प्रतिरूपों से निर्माण करता है जिसे हम तारामंडल कहते हैं। तारों की एक बहुत बड़ी प्रणाली को क्या कहते हैं, आकाशगंगा कहते हैं। पृथ्वी के सबसे करीब क्या है, चंद्रमा है। पृथ्वी सूर्य से तीसरा नज़दीक ग्रह है। देखो दोस्तों बार बार यही क्वेश्चन आ रहा है तो इसको इम्पोर्टेंट समझ लेना ना, ये ज़्यादा पूछा जाता है। ग्रहों के पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश नहीं होता, ये अभी हमने पढ़ चुके हैं। तो दोस्तों ये हो चुके हैं आपके सारे ऑब्जेक्टिव महत्वपूर्ण प्रश्न। अब लेके आएंगे आपको नई वीडियो में नए चैप्टर के साथ। हम इसी चैप्टर को पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो बने रहिए हमारे साथ।